हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और हम कर रहे हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इसके अंदर जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में बनाया था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है कि किसी भी एसेट्स में अगर आपकी कोई एसेट्स होती है और उस एसेट्स में डिक्रीजिंग होती है, जो भी एसेट्स होंगी इस एसेट्स में अगर कोई डिक्रीजिंग होती है तो आप डेबिट साइड में दिखाते हैं अकाउंट्स के। और अगर किसी भी एसेट्स के अंदर कोई इंक्रीजिंग हो रही हो, एसेट्स के अंदर अगर हुआ है इंक्रीजिंग, तो आप क्रेडिट साइड दिखाते हैं। इसी तरह से अगर किसी भी लाइबिलिटी में कोई भी लाइबिलिटी किसी भी लाइबिलिटी में अगर इंक्रीजिंग हो जाती है तो आप उसे डेबिट साइड में दिखाएंगे। और किसी भी लाइबिलिटी के अंदर जो भी कोई लाइबिलिटी होगी उस लाइबिलिटी में अगर कोई डिक्रीजिंग हो जाएगी तो आप उसे किससे दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। यानी कि जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स की डिक्रीजिंग और एसेट्स की इंक्रीजिंग, लाइबिलिटी की डिक्रीजिंग और लाइबिलिटी की इंक्रीजिंग दिखाते हैं। टोटल कर लिया जाता है इस साइड का, इसी साइड को आप अपोजिट साइड लिख लेते हैं और ऊपर का माइनस कर देते हैं सारी जो भी चीजें होती हैं और आपका निकल के आता है प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को आप ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेते हैं, जो इनके ओल्ड रेशो होते हैं। अगर आपका डेबिट साइड का टोटल आ जाता है तो आंसर क्रेडिट साइड में निकलता है और वो कहलाता है लॉस। इसी तरह आप लॉस को डिवाइड कर लेते हैं ओल्ड रेशो में। पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हमारा सेकंड अकाउंट जो होता है उसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपकी ये राइट साइड वाली डेबिट और ये क्रेडिट साइड होती है। सबसे पहले हम पर्टिकुलर दोनों पार्टनर्स के नाम, पर्टिकुलर और दोनों पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं। अगर पार्टनर्स तीन है तो तीन पार्टनर्स के नाम, अगर पार्टनर्स दो हैं तो दो के नाम आ जाते हैं। आप सबसे पहले इसके अंदर लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। आपका जो बैलेंस होता है आप उस बैलेंस को लिखते हैं किस चीज का? बैलेंस कैपिटल का। जो भी कैपिटल आपकी होती है उस कैपिटल को आप शो करते हैं। अगर ए की कैपिटल है तो ए के कॉलम में और बी की कैपिटल हो तो बी के कॉलम में। अगर पार्टनर्स तीन है तो सी के कॉलम में सी की कैपिटल, यानी ए बी सी का मतलब जो भी पार्टनर्स होंगे उनके आप नाम लिख देते हैं। देन उसके बाद अगर कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट आता है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को लिखते हैं ए के अमाउंट ए में और बी के अमाउंट बी में। इसी तरह अगर कोई बैलेंस शीट के अंदर कोई रिजर्व दे रखा हो तो आप उस रिजर्व को डिवाइड कर लेते हैं ओल्ड रेशो में, दोनों पार्टनर्स में रिजर्व आ जाता है। इसके बाद हम गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं। आप गुडविल के पैसे को यहां पर ओल्ड रेशो में शो करते हैं इस साइड, और इसी गुडविल के पैसे को आप अपोजिट साइड न्यू रेशो में डिवाइड कर लेते हैं। जी हाँ, न्यू रेशो में, चेंजिंग प्रॉफिट रेशो में आप गुडविल के अमाउंट को, सबसे इजी मेथड है, आप गुडविल के अकाउंट अमाउंट को ओल्ड रेशो में इस साइड और न्यू रेशो में इस साइड भी डिवाइड कर सकते हैं इजीली। इन सभी का टोटल कर दिया जाता है। इसी टोटल को उठाकर ऊपर रख लेते हैं अपोजिट साइड और ऊपर वाला अमाउंट इसमें से क्या कर देते हैं? माइनस। इसी तरह बी का टोटल नीचे करते हैं, बी के टोटल को यहां रखते हैं और ऊपर वाले अमाउंट क्या कर देते हैं? माइनस। आपका जो आंसर निकल के आता है आप उस आंसर को बोलते हैं बैलेंस सीडी। सीडी मींस कैरेट डाउन। इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाता है और लास्ट में फिर आप क्या बना देते हैं? बैलेंस शीट। तो पहले सबसे पहले दो अकाउंट देखते हैं क्वेश्चन के साथ और फिर देखते हैं बैलेंस शीट किस तरह से बनती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, उम्मीद है समझ में आएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता है ए एंड बी, दो पार्टनर्स हमारा ए और बी, इनका जो प्रॉफिट रेशो है वो है 2:3 का। मैंने देखा बैलेंस शीट और बैलेंस शीट में मैं देखूंगा कि मुझे कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं दे रखा, तो मेरे पास क्वेश्चन में जनरल रिजर्व था। मुझे ध्यान रखना है जनरल रिजर्व मेरा कैपिटल अकाउंट में बटेगा और मेरे पास कैपिटल है, ये मेरी कैपिटल में अकाउंट में जाएगी। अब मैंने आगे पढ़ा, क्वेश्चन के बाद बैलेंस शीट के बाद वो क्या देगा इन्फॉर्मेशन। उसने कहा द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। पार्टनर्स चाहते हैं कि अपना रेशो इक्वल कर दें। पहले आपका रेशो 2:3 का था, अब आपने अपना रेशो चेंज कर दिया, आपका रेशो हो गया इक्वली। इससे हमें पता चला कि चेंजिंग प्रॉफिट रेशो का क्वेश्चन है, यहां रेशो चेंज हो रहे हैं। आप क्या करेंगे? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाएंगे। तो हम पढ़ते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या हमारे पास है। फर्स्ट पॉइंट कहता बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट, बिल्डिंग की जो कीमत कर दी गई वो कर दी गई 16 लाख रुपए की। मैंने देखा भाई पीछे मेरे पास बिल्डिंग थी कितने रुपए की? मेरे पास पहले बिल्डिंग थी 10 लाख रुपए की और अब उसकी कीमत कितनी हो गई? 16 लाख रुपए। इसका मतलब है एसेट्स में इंक्रीजिंग हो गई। जब एसेट्स में इंक्रीजिंग हो तो हम ध्यान रखेंगे मुझे कहां लिखना है। देन इसके बाद उसने कहा मशीन, मशीन की कीमत कर दी गई कितने की? 16,40,000 रुपए की। मशीन की कीमत जो थी
मेरे पास पहले थी 18,40,000 रुपए की, और अब मशीन की कीमत हो गई कितने की, 16,40,000 की। मींस डिक्रीजिंग हो गई, एसेट्स में डिक्रीजिंग। तो मैं जब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाऊंगा तो वहां मुझे ध्यान रखना है। देन इसके बाद कहता है, कहता एंड अपेयर रिवैल्यूएशन, हमें उसे रिवैल्यूड करना है बैलेंस शीट में। उसके बाद बोलता है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड, आपकी जो फर्म की गुडविल है वो कितने रुपए की है, 80,000 रुपए की है, बट वाज नॉट टू बी अपेयर इन दी बुक्स, जो किताबों में नहीं है। तो जो किताब नॉट अपेयर भकाने के लिए लिखा है, कभी भी गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होती। जब गुडविल वैल्यूड होगी तो आप उसे पहले ओल्ड रेशो बांटेंगे, फिर आप उसे न्यू रेशो बांटेंगे, या आप उन दोनों का इफेक्ट निकाल सकते हैं रेशो के थ्रू, और आप उससे भी पैसे लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आपको बनाना है प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में क्या बनानी है, बैलेंस शीट। तो इससे पहले हम सबसे पहले बनाते हैं अपना फर्स्ट अकाउंट, जिसका नाम क्या है मेरे पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए मेरे पास फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर डेबिट साइड, मुझे ध्यान रखना डेबिट साइड में अगर मेरी किसी भी एसेट्स में डिक्रीजिंग होगी तो मैं यहां लिखूंगा। इसी तरह क्रेडिट साइड में अगर किसी भी एसेट्स के अंदर कोई इंक्रीजिंग होगी तो मेरी क्रेडिट साइड आएगी। देन लाइबिलिटी में अगर कोई मेरी इंक्रीजिंग है तो डेबिट साइड, इसी तरह लाइबिलिटी में अगर कोई डिक्रीजिंग होगी तो किसमें, क्रेडिट साइड में। दो बातें मेरे पास हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस बीडी, कैपिटल की अमाउंट लिखूंगा मैं। रिजर्व का पैसे लिखूंगा, जो पीछे रिजर्व बैलेंस शीट में दिया है उसे बांट लूंगा मैं। और रिवैल्यूएशन में जो मेरा प्रॉफिट निकलेगा मैं उसे लिखूंगा, लॉस होगा तो मैं लॉस लिख दूंगा। तो मैं सबसे पहले आ गया अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट पर। मैंने देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट में मेरे पास बिल्डिंग 16 लाख रुपए की है, जबकि पहले बिल्डिंग जो थी कितने की थी, 10 लाख रुपए की, और अब बिल्डिंग कितने की हो गई, 16 लाख रुपए की, 16 लाख रुपीज। इसका मतलब यह हुआ कि 6 लाख रुपए की इंक्रीजिंग हो गई बिल्डिंग के अंदर। तो मैं क्रेडिट साइड आ गया, एसेट्स की इंक्रीजिंग यहां थी, मैंने लिखा बिल्डिंग नाम, और बिल्डिंग की जो अमाउंट थी वो 6 लाख रुपए क्रेडिट साइड में आ गए। इसके बाद सेकंड पॉइंट था मेरे पास, लिखा था मशीन की कीमत 16,40,000, जबकि मशीन पहले जो थी वो थी 18,40,000 रुपए की, और अब कितने की हो गई, 16,40,000 रुपए की। इसका मतलब है कि मेरी एसेट्स में डिक्रीजिंग हो गई। मैंने डिक्रीजिंग में लिखा टू मशीन, मशीन का नाम लिख दिया, और दोनों का डिफरेंस जो है कितना आ गया मेरा, 2 लाख रुपए का। मैंने 2 लाख रुपए यहां रख दिए, बस। इसके अलावा मेरे पास कुछ और था नहीं रिवोल्यूशन के लिए। अगर कोई और चीज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होती है एसिड्स या लाइबिलिटी में तो मैं उसे ले लेता। मैंने टोटल करा, 6 लाख रुपए नीचे आ गए। इसी 6 लाख रुपए को मैंने अपोजिट साइड लिखा, क्योंकि क्रेडिट साइड वाला टोटल ज्यादा था, 6 लाख रुपए। इस 6 लाख में से 2 लाख रुपए माइनस हो गए, और मेरे कितनी अमाउंट निकल के आ गई, 4 लाख रुपए की। और ये 4 लाख रुपए है मेरा कहलाएगा प्रॉफिट की। मैं इस प्रॉफिट को डिवाइड कर दूंगा दोनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में। मेरे पास ओल्ड रेशो कितने का है, 2:3 का। एक बार चेक कर लेते हैं रेशो अपना। हमारा जो ओल्ड रेशो है वो है 2:3 का। 2:3 के अंदर हम 4 लाख रुपीज को डिवाइड कर लेते हैं पार्टनर्स ए के अंदर, और पार्टनर्स किसके अंदर, बी के अंदर। तो मैंने 4 लाख रुपए को डिवाइड करा, 4 लाख रुपीज मल्टीप्लाई पहले वाले पार्टनर्स का 2 और सभी का टोटल 5। इसी तरह 4 लाख रुपीज मल्टीप्लाई दूसरे पार्टनर्स का रेशो 3 और दोनों का टोटल 5। 5 से गया 8 बार 80,000, और 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपए आ गए फर्स्ट वाले पार्टनर्स के। मैंने दूसरे पार्टनर्स के लिए फिर दाल काट दिया 80,000 से, और 8 3 24, 2,40,000 रुपए जो आ गए वो सेकंड पार्टनर्स का प्रॉफिट आ गए। रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार। रिवोल्यूशन अकाउंट में एसेट्स में डिक्रीजिंग और एसेट्स की इंक्रीजिंग, लाइबिलिटी में डिक्रीजिंग और लाइबिलिटी की इंक्रीजिंग लेनी है आपको। आपका अगर इधर का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट निकलेगा, अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उधर लॉस निकलेगा। कैपिटल अकाउंट पर आ गए। सबसे पहले मैंने बैलेंस बीडी में कैपिटल की अमाउंट लिखी, बैलेंस बीडी। देखता हूं बैलेंस शीट में है कितने रुपए की कैपिटल मुझे दी है। पहले पार्टनर्स की अमाउंट 16 लाख और दूसरे की 24 लाख रुपए की है। तो मैंने पहले पार्टनर्स के अंदर लिखे 16 लाख रुपए, कैपिटल के पैसे 16 लाख, और दूसरे जो पार्टनर्स था उसकी अमाउंट कितने की आ गई, 24 लाख 24 लाख रुपए की। आपकी ये साइड हो गई क्रेडिट की, और आपकी ये वाली साइड जो है किस चीज की है, वो डेबिट साइड की। देन उसके बाद रिजर्व। आप रिजर्व को हमेशा किस रेशो में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में। तो मैंने ओल्ड रेशो ले लिया। मैंने देखा सबसे पहले मेरे पास रिजर्व कितने का है, 30,000 का। तो मैंने 30,000 के रिजर्व को दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करा। मेरे पार्टनर्स का रेशो 2
और दोनों का रेशो 5। इसी तरह मैंने दूसरे पार्टनर्स में डिवाइड करा 30,000 रुपए और 3/5। मेरा जो रिजर्व था कितना कितना आया, 5 से काटते हैं 6,000 और 6 2 12,000 हो गए पहले के। इसके आ गए 6 3 18,000 रुपीज सेकंड के। यानी कि 30,000 को डिवाइड करा, पहले पार्टनर्स के 12,000 और दूसरे वाले पार्टनर्स के कितने आ गए 18,000 रुपए। और रिजर्व की अमाउंट आ गई फर्स्ट पार्टनर्स के 12,000, देन सेकंड पार्टनर्स की अमाउंट आ गई 18,000, 18,000 रुपए। अब आ जाते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपका ये है, जो आपका आंसर निकल के आया था आप उसे यहां रख देंगे। पहले पार्टनर्स के कितने आए थे 1,60,000 रुपए, आपने लिखे 1,60,000। दूसरा जो पार्टनर्स है उसके अमाउंट आ गई मेरी 2,40,000 रुपए की, इसके नीचे आ गए 2,40,000 रुपए की। तीन बातें, सबसे पहले बैलेंस मीटिंग, पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल थी उसे लिख लेंगे, जो भी पार्टनर्स थे उनके, दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार। अगर कोई रिजर्व दे रखा हो या कोई प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो या कोई फंड वगैरह दे रखा हो तो उसे बांट लेंगे ओल्ड रेशो में। देन उसके बाद रिवॉल्यूशन का, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो जाएगा क्रेडिट साइड में, अगर लॉस आ रहा है तो कौन सी साइड में जाएगा, डेबिट साइड में। इसके बाद हम देखेंगे अगर हमें क्वेश्चन में जो भी गुडविल दे रखी है हम उस गुडविल को लिख लेंगे। मैंने देखा गुडविल की अमाउंट कितने की है, और गुडविल के पैसे को आप इस साइड जो बांटेंगे वो बांटेंगे ओल्ड रेशो में, और इसी गुडविल के अमाउंट को डेबिट साइड में आप डेबिट साइड में बांट लेंगे। कौन से रेशो में, न्यू रेशो में। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास ओल्ड रेशो जो है वो तो है 2:3 का, और नया रेशो जो था वो कितने का था, मेरे पास नया रेशो वो था इक्वल का, और गुडविल कितने की है 80,000 रुपए की। तो मैं यहां पर इक्वल में बांटूंगा 1:1 में 80,000 रुपए को। तो मैंने 80,000 डिवाइड करे 1:1 में, पहले वाले पार्टनर्स की अमाउंट जो आ गई मेरी आ गई 40,000, 40,000 रुपए। दूसरे पार्टनर्स के भी कितने पैसे आ गए 40,000 रुपए। मैंने इस साइड 80,000 को डिवाइड करा, और किस रेशो में, 2:3 में। तो मैं 80,000 आराम से डिवाइड कर लेता हूं और देखता हूं मेरी 80,000 डिवाइड होने के बाद क्या अमाउंट निकल कर आती है। 80,000 को डिवाइड करते हैं, ओल्ड रेशो है हमारा 2, और दोनों पार्टनर्स का रेशो कितना हो गया 3, यानी 2/5, 3 कह रहा हूं 5। 80,000 मल्टीप्लाई सेकंड पार्टनर्स का रेशो 3 और दोनों का रेशो 5। 5 से काट डाला साहब हमने, 5 से 80, 5 1 जा 5, 5 6 जा 6, 16 5, और 16 2 जा 32, 32,000 आ गए पहले वाले पार्टनर्स के। और काट देते हैं 3 से 16 से 48,000 आ गए आपके दूसरे वाले पार्टनर्स के। एक बार चेक कर लीजिए, दोनों का टोटल आता है हमारा कितना 80,000 रुपीज। यानी कि आप गुडविल के अमाउंट को क्रेडिट साइड में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लीजिए, और डेबिट साइड में कौन से रेशो में, नए रेशो में डिवाइड कर लीजिए। सबसे इजी मेथड है ये। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाह रहे तो आपको जैसे पहला वाला क्वेश्चन हमने करा था, पहले ओल्ड रेशो रखेंगे, फिर न्यू रेशो लिखेंगे, फिर दोनों का इफेक्ट निकालेंगे। इफेक्ट निकालने के बाद जो गुडविल आएगी उसे आप डिवाइड करेंगे, और जो गुडविल निकल के आएगी उससे क्रेडिट को क्रेडिट साइड में और डेबिट को डेबिट साइड में लिखेंगे। आप वो मेथड भी कर सकते हैं, या आप सीधा सीधा सा है, आप यहाँ पर इस पैसों को किस रेशो में लिख दीजिए, ओल्ड रेशो में, और यहाँ पर किस रेशो में डिवाइड कर लीजिए, न्यू रेशो में। आपका काम खत्म, टोटल बंद कर दीजिए बस। आपने टोटल करा, सबसे पहले मैंने इस वाली साइड का टोटल कर लिया 0, सबसे पहले मैंने क्या करा 1612, इसके बाद आ गया 160, और 160 के बाद 32, ऐड कर देते हैं 2 और 2 4, 3 और 10 0 1 आ गया जी, 6 और 7 1 8 1, हमारा आ गया 1804 और 000 निकल के आया 18,04,000 रुपए। दूसरे वाले का टोटल ले लेते हैं। दूसरा वाला हमारा जो पार्टनर्स है उसकी अमाउंट कितने की आती है, 24 लाख का मैंने लिया 2400, इसका ले लिया 18, इसका ले लिया मैंने 240, और इसका ले लिया मैंने 48,000। प्लस कर दिया जी 16 का 6 1 1 8 0 1 4 2 6 और 1 7 और 2, ये निकला मेरा 2706,000। पहले वाले पार्टनर्स का जो निकल के आया टोटल निकल के आया 18,04,000 रुपए, दूसरे का निकला 27,06,000 रुपए। इसी टोटल को मैंने अपोजिट साइड ले लिया 18,04,000 रुपए,
और दूसरे वाले का 27,06,000 रुपए। इस टोटल से 40,000 को मैंने माइनस कर लिया, मेरे आया 18,40,000 से मैंने 40,000 माइनस कर लिए, 0 10 से 4 गया 671, ये निकल गया 1764 और 000। इसके बाद मैं इसी तरह से दूसरे वाले को माइनस कर लेता हूं, और मेरा जो दूसरा वाला निकल के आया है उसमें से भी 40,000 माइनस करने हैं, 2706, इससे करने हैं 40,000 माइनस। मेरा 40,000 माइनस करे 6, 10 से 4 गया 6, 62, निकल के आया मेरा 2666,000। और ये आंसर जो कहलाएगा मेरा, मैं इसे बोलूंगा टू बैलेंस सीडी कैरेट डाउन। आंसर निकल के आया मेरा 17,64,000 रुपए और 26,66,000 रुपए। देन इसके बाद मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट। जब आपका कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, एक बार ध्यान से देख लीजिए कैपिटल अकाउंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से और चेक कर लीजिए। देन इसके बाद आ जाते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपके अंदर जो पुराने वाली बैलेंस शीट है उसे आप एज इट इज लिखेंगे, और ये ध्यान रखेंगे जो आपके एसेट्स थी, अगर एसेट्स में डिक्रीजिंग हुई है तो आप उसे क्या कर देंगे माइनस, अगर एसेट्स में इंक्रीजिंग हुई है तो आप उस अमाउंट को क्या कर देंगे प्लस। ये ध्यान रखना है। यहां आपकी बैलेंस शीट एज इट इज आएगी, उस बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल थी उसकी जगह पर अब नया कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो पीछे वाली बैलेंस शीट से हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमारे पास थी, उन सभी बातों को लेते हैं। एक तो मुझे रिजर्व छोड़ देना है, क्योंकि रिजर्व में बांट चुका हूं तो रिजर्व अब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब कैपिटल की जगह पर ये दोनों कैपिटल हट जाएंगी, और इस कैपिटल की जगह जो मेरा आंसर निकल के आया कैपिटल अकाउंट का, मैं वो आंसर लिखूंगा। एज इट इज पूरी की पूरी एसेट्स उतारी जाएंगी। एसेट्स के अंदर मशीन के अंदर डिक्रीजिंग था तो मैं माइनस कर दूंगा, और बिल्डिंग में क्या थी इंक्रीजिंग, में क्या कर लूंगा प्लस। कितने पैसे, बिल्डिंग के अंदर जो मेरी इंक्रीजिंग हुई है वो इंक्रीजिंग हुई है कितने की, 6,000 रुपए की, और जबकि मेरी मशीन के अंदर डिक्रीजिंग कितने की हुई है, 2 लाख रुपए की। तो मैं बैलेंस शीट बनाता हूं। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले मैंने सारी अमाउंट उठा के लिख ली। सबसे पहले क्रेडिटर्स लिख दिया, बिल पेबल लिख दिया, और कैपिटल के अंदर अमाउंट छोड़ दी। अमाउंट क्यों छोड़ी, क्योंकि कैपिटल के अंदर, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर मैंने देखा मेरा जो कैपिटल अकाउंट का आंसर निकल के आया वो निकला 17,64,000 ए का, और बी का 266। तो मुझे अमाउंट लिखनी है, मैंने सबसे पहले ए के पैसे लिखे 17,64,000 ए की अमाउंट, और बी की निकल के आए मेरी 2666,000। इन दोनों पैसों को, कौन कौन से अमाउंट, जो आपका कैपिटल अकाउंट का आंसर निकल कर आया है, आप उन दोनों आंसरों को, इन दोनों आंसरों को कैपिटल अकाउंट में लिख लेंगे। 17,64,000, 26,66,000, 17,64,000 और 26,66,000, इन दोनों का टोटल अब आपकी कैपिटल कहलाएगा 000। ये हो गया 6 0, 1 7 4, और ये 4, हमारा टोटल निकल गया 443,000,000। आ जाते हैं एसेट्स में। बिल रिसीवेबल में कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं थी, मैंने एज इट इज अमाउंट ले ली। स्टॉक के अंदर कोई भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है, आपने एज इट इज ले लिया, क्योंकि मशीन के अंदर आपकी डिक्रीजिंग हुई थी तो आपने मशीन की अमाउंट अंदर लिखी और इसमें से डिक्रीज कर दी। इसी तरह से बिल्डिंग के अंदर क्या हुई थी इंक्रीजिंग, आपने इंक्रीजिंग कर दी। आपकी जो मशीन के अंदर डिक्रीजिंग थी वो थी 2 लाख रुपीस की, आपने 2 लाख रुपए माइनस कर दिए, और अब आपकी जो नई कीमत है वो है 16,40,000 रुपए की, आपने उस कीमत को दिखा दिया। इसी तरह मशीन के अंदर आपकी 6 लाख रुपए की क्या हो गई थी इंक्रीजिंग, आपने 6 लाख रुपए कर लिए प्लस कर लिए। यानी कि एसेट्स के अंदर अगर कोई इंक्रीजिंग है तो आप उसे प्लस कर लेंगे, अगर कोई डिक्रीजिंग होगी तो उसे माइनस कर लेंगे। अगर किसी अमाउंट में कोई भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना हो तो उसे एज इट इज बाहर दिखा देंगे। अब आपने 10 लाख में 6 लाख प्लस करे, और अमाउंट जो हो गई हमारी कितने की हो गई, 16 लाख रुपए की हो गई। इस तरह से अब आप दोनों साइड का क्या कर देंगे टोटल, इन सभी का टोटल आप नीचे, एसेट्स का सारा टोटल यहां कर देंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, सबका टोटल नीचे कर देंगे। इसी तरह लाइबिलिटी वाला सभी का टोटल यहां पर कर देंगे, और दोनों टोटल आपके क्या आएंगे, बराबर आएंगे। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म के बड़े क्वेश्चन के लिए ध्यान रखें, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, एसेट्स में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लाइबिलिटी की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और कैपिटल अकाउंट में केवल 4 बातें हैं, बैलेंस बीडी, कोई जर्नलिज्म वगैरह, रिवॉल्यूशन अकाउंट और गुडविल। जब आप बैलेंस शीट बनाएं तो बैलेंस शीट के अंदर आपका रिजर्व नहीं आ रहा है, और कैपिटल के जगह पर जो आपका बैलेंस शीट वाला पैसा था वो बैलेंस शीट वाले अमाउंट ए की ए में और बी की बी में दिखाएंगे।
इसी के साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी जिन एसिड्सों में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थी उनकी अमाउंटों को आप अंदर लिखेंगे, और अगर डिक्रीजिंग है तो माइनस कर देंगे, इंक्रीजिंग होगी तो क्या कर देंगे प्लस, और दोनों साइड का क्या कर देंगे टोटल। खत्म क्वेश्चन। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।